नमः संस्कृताय। अयि छात्राः, अद्य वयं सर्वे संस्कृतविषये आनन्दः एतस्मिन् पाठ्यपुस्तके द्वितीयः पाठः व्यसने मित्रपरीक्षा अस्य पाठः पठिष्यामः। अस्य पाठस्य अर्थः संकट में मित्र की परीक्षा। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का गद्यांश, पहला गद्यांश यानी प्रस्तावना करते हैं। हितोपदेशात् स्वीकृता एषा कथा। हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडितः। हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति। प्रथमः मित्रलाभः, द्वितीयः श्रीदभेदः, तृतीयः विग्रहः, चतुर्थः संधिः। ग्रंथे अस्मिन् पशुपक्षिणां कथामाध्यमेन नीतिवचनानि बोधितानि। अब हम बच्चों इस गद्यांश का अनुवाद समझने का प्रयास करते हैं। हितोपदेशात् स्वीकृता एषा कथा, इसका अर्थ होता है यह कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से ली गई है। दूसरा वाक्य है बच्चों, हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडितः। नारायण पंडित हितोपदेश ग्रंथ के रचनाकार हैं। हितोपदेश के 4 विभाग हैं। पहला मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा है बच्चों विग्रह और चौथा है संधि। इस ग्रंथ में ध्यान देंगे बच्चों, ग्रंथे अस्मिन् पशु पक्षिणां कथा माध्यमेन नीति वचनानि बोधितानि। इस ग्रंथ में पशु पक्षियों की कथा के माध्यम से नीति वचनों को समझाया गया है। ओके बच्चों, अब हम लोग इसके आगे कहानी शुरू करते हैं, परिच्छेद 2। लेकिन उससे पहले इसमें से कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रश्न ये है बच्चों कि हितोपदेशस्य कर्ता, कः हितोपदेशस्य कर्ता, अर्थात हितोपदेश के रचनाकार कौन? तो आपका उत्तर होगा हितोपदेशस्य कर्ता नारायण पंडितः। दूसरा प्रश्न, हितोपदेशस्य कति विभागाः सन्ति? तो आपका उत्तर होगा हितोपदेशस्य चत्वारः विभागाः सन्ति। ठीक है बच्चों, यह पैसेज यानी यह गद्यांश आपका पूर्ण हो गया। अब हम दूसरा परिच्छेद आपके सामने पढ़ते हुए एक्सप्लेन करते हैं। अस्ति एकं चंपकं नाम अरण्यम, अरण्ये चित्रांगो नामः मृगः, एकाक्षो नामः काकस्य स्नेहेन निवसति स्म। एकदा चित्रांगः वने केनापि शृगालेन अवलोकितः। क्षुद्रबुद्धिनां सः शृगालः स्वार्थहेतुना मृगेण सह मित्रताम् ऐच्छत्। अस्तंगते सवितरि क्षुद्रबुद्धि मृगेण सह मृगस्य निवासस्थानं गतः। मृगशृगालौ दृष्ट्वा काको अवदत्, सखे चित्रांगः को अयं द्वितीयः? मृगः अब्रूत्, जम्बू को अयम्? अस्मत् सख्यम् इच्छति, काकः उपादिशत्। अकस्मात् आगन्तुना सह मित्रता न युक्ताः। तत् आकर्ण्य जम्बूकः सकोपम्। आह, मृगस्य प्रथम दर्शने भवानपि अपरिचितः एव आसीत्। यथायं मृगः मम बन्धु तथा भवानपि मृगः अब्रवीत्। अलं विवादेन वयं सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः, काकेन उक्तम् एवमस्तु। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इसका अनुवाद समझने की कोशिश करते हैं।
एक अरण्य नामक जंगल है। ध्यान दें बच्चों, अरण्य का अर्थ माफ कीजिएगा, एक चंपक नामक जंगल है। उस जंगल में कौन कौन रहते हैं बच्चों? 2 लोग रहते हैं। कौन कौन? एक हिरन और एक कौवा। उस हिरन मृग मतलब हिरन होता है, तो मृग का नाम क्या है बच्चों? चित्रांग। और उस कौवे का नाम क्या है? एकाक्ष। तो अब ध्यान से सुनेंगे बच्चों। उस जंगल में चित्रांग नामक हिरन और एकाक्ष नामक कौवा प्रेम पूर्वक रहते थे। एक बार चित्रांग हिरन को वन में घूमते हुए किसी भेड़िए ने देखा। उसकी नज़र पड़ गई बच्चों, आज अच्छा मौका है, शिकार मिलेगा। तो उसने क्या किया बच्चों? क्योंकि भेड़िया बड़ा शातिर माइंड का था, बहुत चालाक था, उसके दिमाग में कुछ अलग खुरापात सूझी। शुद्र बुद्धि नाम सह शिगालः स्वार्थ हेतुना मृगेण सह मित्रताम ऐच्छत्। शुद्र बुद्धि नामक वह भेड़िया अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उस हिरन के साथ मित्रता करना चाहता था। तो उसका स्वार्थ क्या था बच्चों? उसका स्वार्थ ये था कि इसको अपने जाल में फंसाऊंगा, अपने लालच में, अपने मित्रता के जाल में फंसा लूँगा, तो बाद में कहीं इसको जब ये पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा तो इसका मांस मुझे खाने को मिलेगा। यही उसका स्वार्थ था बच्चों। क्योंकि हिरन और भेड़िया एक दूसरे के विपरीत हैं। 36 का आंकड़ा रहता है बच्चों। हाँ, अब आइए आगे अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, अगले वाक्य को पढ़ते हैं। अस्तंगते सवितरी शुद्र बुद्धि मृगेण सह मृगस्य निवास स्थानम गतः। अस्तंगते यानी अस्त होने पर, सवितरी शब्द का अर्थ है बच्चों सूर्य के, यानी सूर्य के अस्त होने पर अर्थात सायंकाल, शाम के समय, शुद्र बुद्धि नामक वह भेड़िया हिरन के साथ उसके घर गया, है ना बच्चों। फिर मृगशिगालो दृष्ट्वा, हिरन और भेड़िया दोनों, मृगः च शिगालः च, यहाँ पर हो गया बच्चों इतरेतर द्वंद्व समास। तो मृग शिगालो दृष्ट्वा, हिरन और भेड़िए को एक साथ देखकर काको अवदत्, कौवे ने कहा। क्या कहा बच्चों? सखे चित्रांग, मित्र चित्रांग, कह अयम द्वितीय, यह दूसरा कौन है? मृगः अब्रूत, हिरन ने कहा। जम्बूकः अयम, यह भेड़िया है। क्या कौवा नहीं जानता था बच्चों कि ये भेड़िया है? वो तो जानता ही था, लेकिन वो जानबूझकर हिरन के मुख से सुनना चाहता था कि ये कौन है। तो अगला वाक्य बच्चों, तत् आकर्ण, ध्यान दें, जम्बू को अयम अस्मत् सख्यम इच्छति। अस्मत् मतलब हमारे, सख्यम हमारे साथ, सख्यम यानी मित्रता, ये हमारे साथ मित्रता करना चाहता है। इसकी बात जैसे सुना कौवा तो थोड़ा परेशान हो गया बच्चों। काकः उपादिशत्, कौवे ने समझाया, उपदेश दिया नहीं, यहाँ पर समझाया बच्चों। उपादिशत मतलब समझाया। कौवे ने समझाया। अकस्मात् आगंतुना सह मित्रता न युक्ता, अचानक आए हुए अपरिचित के साथ मित्रता उचित नहीं। तदाकर्ण, इसमें 2 शब्द है बच्चों, व्यंजन संधि है। तत् योग आकर्ण, इसका मतलब होता है उसकी बात को सुनकर। किसकी बात को सुनकर? किसकी बात को सुनकर बच्चों? कौवे की बात को सुनकर। कौन क्रोधित हो गया? जम्बूकः सकोपम, भेड़िया क्रोध में आकर बोला। इसे बोलते हैं ना बच्चों, अच्छा आए हो बड़े। तो ऐसे ही भेड़िया बोलता है, मृगस्य प्रथम दर्शने भवान अपि अपरिचितः एव आसीत्। हिरन से पहली बार मिलने पर तो आप भी अपरिचित थे। यथा अयम मृगः बंधु तथा भवान अपि, जिस तरह से मैं हिरन का मित्र हूँ उसी तरह से आप भी तो मेरे मित्र हो गए। तो बच्चों, मृग ने कहा
अलम विवादेन, विवाद बंद करो, वयम सर्वे आनंदेन एकत्र निवसामः, हम सब लोग आनंद पूर्वक एक ही जगह पर रह सकते हैं। काकेन उक्तम एवं अस्तु, कौवे ने कहा ठीक है। आज के दिन इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम आपको इस परिच्छेद के प्रश्नोत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया लिखकर अपनी राय जरूर भेजें। धन्यवाद।